मैं तो कहती रह गई, ये लड़की हमारे ज़ारून के काबिल है ही नहीं। अब आप देखिए इसने क्या हरकत की है। खुद उसने मुझे कहा है कि वो ज़ारून से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती, तो फिर सारे सामान की क्या हैसियत है? लाकर सब कुछ लाउंज में रख दिया। इसीलिए मैं तो उठा कर ले आई। मेरे बाप और भाई की हक हलाल की कमाई है लाखों की, मैं क्यों इस तरह से ज़ाया होने दूँ? बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। जब ताल्लुक नहीं रखना तो फिर ये सामान वो रख कर क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी इस सामान का? संभाल लें। जब हम कोई अच्छी लड़की ढूंढेंगे ना ज़ारून के लिए, तो उसके काम आएगा ये सारा सामान। आप फिक्र ना करें। क्या क्या गलत कह दिया मैंने? खानदान में और खानदान से बाहर लाइनें लगी हुई हैं मेरे भाई के लिए। ये लाइनों में लगी हुई लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है ज़ारून को, सिवाय फिजा के। मॉम, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी ना एक चीज होती है, पता नहीं आपके बेटे को कब एहसास होगा। और अगर एहसास नहीं हुआ ना उसे, तो फिर देखना हम क्या करते हैं। से सब आप तो बेटे के खिलाफ ना बोला करें। इकलौता बेटा है हमारा, इतना होनहार, इतना लाइक। मैं तो हमेशा उस बच्चे के लिए दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह उसको खुशियाँ नसीब करे। मॉम, खुदा उन्हें खुश रखते हैं जो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, ना कि जज्बाती फैसले करते फिरें। वाह, ये बात तुम कर रही हो। जो कहती थी कि साकिब से शादी न हुई तो खुदकुशी कर लूंगी। हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये शख्स मुझे खुश रखेगा। और देखिए आज मैं खुश हूं कि नहीं। और फिजा के बारे में भी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला ना। सब कुछ तबाह करके रख दिया इस लड़की ने। कितना कुछ किया हमने इसके लिए, और हमें ये सिला मिले। बस मॉम, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से उसने सारा सामान लाकर मेरे मुंह पे मारे, मैं भी उसके मुंह पे जाके सारा सामान मारूंगी। आप मुझे ज़ारून की रिंग वापस ला के दें। मुझे एक बार ज़ारून से तो बात करने दो। बाबा प्लीज आप ही समझाएं मॉम को, मैं थक गई हूँ। पहले ससुराल को संभालो, फिर यहाँ पे आके वजाहतें दो, सफाइयाँ दो। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। ज़किया, रानी सही कह रही है। कल तक हम जिसकी हरकतों को बचपना समझ के इग्नोर करते रहे ना, अब वो हमें समझाने लगा। जाओ जाके ज़ारून की रिंग वापस लेकर आओ। वो लड़की अब इस घर की बहू नहीं बन सकती।